हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोशोलॉजी के एक और नए टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है संस्कृतिकरण, संस्कृति संकट तथा संस्कृति संक्रमण क्या है। इससे पहले मैंने कल्चर, संस्कृति तथा कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना के बारे में बताया हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसको देख लीजिए ज़रूर एक बार। तो आइए अब बताते हैं कल्चरल क्राइसिस, सांस्कृतिक संकट। उससे पहले जान लेते हैं संस्कृतिकरण क्या है। जब उच्च संस्कृति का अनुसरण निम्न संस्कृति के लोग अनुसरण करने लगे तो उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। आइए अब सांस्कृतिक संकट क्या है उसके बारे में जानते हैं। सांस्कृतिक संकट से तात्पर्य प्रायः दो संस्कृतियों के बीच होने वाले संघर्ष से लगाया जाता है। यह संघर्ष कभी कभी तो इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि व्यक्ति या समूह एक दूसरे के संकल्पों का विरोध, प्रतिकार या जानबूझकर उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। यह सांस्कृतिक संघर्ष नगरीय एवं जनजातीय संस्कृति के मध्य भी हो सकता है तथा दो भाषा भाषियों के बीच भी हो सकता है, अर्थात जब दो व्यक्तियों, संस्कृतियों तथा समूहों के बीच एक दूसरे के संकल्पों का विरोध करने की भावना, प्रतिकार या जानबूझकर एक दूसरे को रोकने की प्रवृत्ति का जन्म होता है, तो इसे सांस्कृतिक संकट या संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। सांस्कृतिक संकट या संघर्ष की प्रक्रिया कभी तेज कभी धीमी होती है। दो संस्कृतियों में होने वाले इस संघर्ष का मूल कारण उनके विचारों, मूल्यों, सामाजिक संस्थाओं व संगठनों में परस्पर विरोध होता है, अर्थात कोई भी दो संस्कृति जब तक वे दो हैं संघर्ष करती ही रहती हैं। भिन्नता संघर्ष का कारण नहीं होती बल्कि विरोध का कारण होती है। तो समझ में आया कि सांस्कृतिक संकट क्या है, यानी कि दो संस्कृतियों में भिन्नता जो होती है उसे सांस्कृतिक संकट कहते हैं। जब एक दूसरे के संस्कृति को अपना नहीं पाते हैं जब लोग, तो उसे सांस्कृतिक संकट कहते हैं। अब आइए चलते हैं एक्लचरेशन, संस्कृति संक्रमण क्या है उसके बारे में जानते हैं। समाज चाहे जैसा हो उसमें परिवर्तन एवं स्थायित्व दोनों होना चाहिए। यानी कि समाज चाहे जैसा हो उसमें परिवर्तन और स्थायित्व दोनों होना आवश्यक है। सांस्कृतिक धरोहर, मूल्य, प्रतिमान, परंपराओं, रीति रिवाजों, कलाओं को बनाए रखने के लिए स्थायित्व जरूरी होता है तथा परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे समाज निष्क्रिय न होने पाए। किसी कारण समाज के सभी सदस्यों के व्यवहार के स्थापित प्रतिमानों को सीखना चाहिए तथा इसके साथ ही साथ नवीन विचारों, उभरते मूल्यों आदि को भी अत्यंत उदारता के साथ स्वीकार करना चाहिए। गिलिन के अनुसार क्या है देखिए, प्रत्येक व्यक्ति भूल तथा प्रयत्न विधि से अपनी संस्कृति को अपनाता है। G.H. मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में गिलिन के विचारों का विरोध किया और बताया कि संस्कृति को अपनाने में आत्मा को 3 स्तरों से पार करना होगा। अब देखिए प्रथम स्तर क्या है। प्रथम स्तर में मानव अपने चारों तरफ के विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग व्यवहारों को देखता है और उसका अनुसरण या अनुकरण करता है ताकि वह दूसरे व्यक्तियों के समान बन सके। यह प्रथम स्तर है। द्वितीय स्तर में देखिए क्या कहा गया है। द्वितीय स्तर पर मानव समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों, डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायाधीश के कार्यों को अनुकरण या निरीक्षण के माध्यम से अपने जीवन में उतार कर
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है तृतीय स्तर। तीसरा स्तर देखिए क्या कहता है। तृतीय स्तर पर मानव पूर्णतः परिपक्व हो जाता है एवं सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं तथा संस्कृति के विभिन्न आयामों तथा नियमों एवं सिद्धांतों को अपनाकर उन पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा समरूपता लाने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से ये सांस्कृतिक संकट और सांस्कृतिक संक्रमण के बारे में बताया गया।